तो हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आप लोगों को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस के क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई लोग, ये क्वेश्चन नंबर 10 कितनी बार पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो। जैसे अब शाक उत्पादन की विभिन्न पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूरस्थ बाजार हेतु शाक उत्पादन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? मार्केट गार्डनिंग की खेती को विस्तार से लिखिए। हम भाई आप लोगों को बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, जो 100% ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि तैरती हुई शाक वाटिकाएं आप लोग देख सकते हो कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। बेमौसमी सब्जियां, शाक उत्पादन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? और गृह वाटिका को सविस्तार से लिखिए। भाई ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है भाई, ये तो आप लोगों को करना ही करना होगा। शाकों के उत्पादन की विभिन्न पद्धतियाँ दीजिए। मार्केट गार्डनिंग एवं ट्रक गार्डनिंग से किस प्रकार भिन्न है? तो दूरस्थ बाजार हेतु शाक उत्पादन को समझाइए। ये रहा भाई आपका आंसर। तो सब्जियों की खेती के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स ग्रोइंग। तो सब्जियों की खेती, उनके साधन, सामग्री, जलवायु, उत्पाद के उपयोग तथा सब्जियों के प्रबंधन के अनुसार 7 प्रकार की हो सकती है। गृह स्तर पर सब्जियों की खेती, जो कि किचन गार्डनिंग कहलाती है। व्यावसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती वो भी 2 प्रकार से होती है। मार्केट गार्डनिंग, जो कि बाजार मांग पर आधारित होती है, और ट्रक गार्डनिंग जो कि हम बहुत दूर ट्रक गार्डनिंग मतलब ऐसा समझो कि जो सब्जियां बहुत दूर भेजनी हो उसका निर्यात किए, जैसे भारत से कहीं चीन किसी इसका एक्सपोर्ट करना हो तो विदेशों में भी भेज सकते हैं, तो ये ट्रक गार्डनिंग हो जाएगा। तो बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती, तैरते हुए सब्जी उद्यान, बेमौसम सब्जियों की खेती और परिरक्षण तथा संसाधन के लिए सब्जी उत्पादन, प्रदर्शनी के लिए सब्जी उत्पादन। तो अब हम देखते हैं गृह स्तर पर सब्जी उत्पादन, होम स्केल वेजिटेबल ग्रोइंग। तो इस स्तर पर सब्जी का उत्पादन गृह वाटिका में किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि परिवार को पूरे वर्ष आवश्यकता अनुसार ताज़ी सब्जियां नियमित रूप से मिलती रहें। इस प्रकार से सब्जी उत्पादन में पैसा कमाने का कोई ध्येय नहीं होता है, मतलब ये हमारी आवश्यकताओं के अनुसार और ऐच्छिक और आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु गृह स्तर पर सब्जी इसका उत्पादन किया जाता है। सब्जियों का चुनाव घर के सदस्यों की इच्छा के अनुसार किया जाता है, मतलब इसमें जो भी घर में सदस्य होंगे उनकी अपनी इच्छा के अनुसार सब्जियों का चुनाव किया जाता है। तो घर के चारों ओर खाली पड़ी हुई भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार छोटी छोटी क्यारियां बना ली जाती हैं, और खाली पड़ी हुई भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार छोटी छोटी क्यारियां बना ली जाती हैं। इन क्यारियों में इस प्रकार फसल चक्र अपनाए जाते हैं कि वर्ष भर परिवार के खर्च लायक सब्जियां मिलती हैं। इस प्रकार के सब्जी उत्पादन से अग्र लाभ हैं, तो परिवार की आवश्यकता अनुसार सब्जियां मिलती रहती हैं।
जिससे सब्जियों पर होने वाले खर्च में बचत होती है। पॉइंट नंबर 2, सब्जियां तोड़ने के तुरंत बाद ही उपयोग में लाई जाती हैं, जिससे सब्जियों के पोषक तत्वों में कमी नहीं आती है और ताज़ा भी हमको ये सब्जियां प्राप्त हो जाती हैं। घर के चारों ओर पड़ी बेकार भूमि का सदुपयोग भी हो जाता है। घर के पानी तथा कूड़ा करकट जो कि खाद बनाकर उसका भी सदुपयोग कर लिया जाता है। यदि घर में कोई अतिथि देर सवेर भी आ जाता है तो गृह वाटिका से सब्जी तोड़कर तुरंत भोजन बनाकर खिलाया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आपके घर में कहीं जैसे सब्जी नहीं है और ऐसे में ही आपके कोई मेहमान आ गए या अतिथि आ गए, तो उस समय सब्जी के ना होने से आपकी जो किचन गार्डनिंग होती है उससे आप तुरंत उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो यदि घर में कोई अतिथि देर सवेर भी आ जाता है तो गृह वाटिका से सब्जी तोड़कर तुरंत भोजन बनाकर उनको खिलाया जा सकता है। गृह वाटिका में उगाई गई सब्जियों में उन संक्रामक रोगों के जीवाणुओं की उपस्थिति का भय भी नहीं रहता जो कि गंदगी या गंदे नाले के पानी में उगाई गई बाजार से खरीदी गई सब्जियों में होता है। अब दूसरी नंबर की बात करें तो व्यावसायिक स्तर पर सब्जी उत्पादन, जो कि हम 2 प्रकार से करते हैं, मार्केट गार्डनिंग और ट्रक गार्डनिंग। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि यह 2 प्रकार से की जाती है। मार्केट गार्डनिंग जो कि बेचने के लिए की जाती है, यानी 20 से 25 या 15 से 20 किलोमीटर के अंदर वाले क्षेत्रों में ही इसका एक्सपोर्ट किया जाता है और यह सब्जी उत्पादन की वह शाखा है जिसमें सब्जियों का क्रय समीपस्थ के बाजार में बेच दी जाती हैं। यानी कि ज़्यादा इसको दूर नहीं बेचा जाता है। जो कि हमारे समीपस्थ बाजार होते हैं उनमें इनको जा कर के बेच दिया जाता है। इस प्रकार की खेती श्रम प्रधान होती है। बढ़ती हुई आबादी और भूमि की कमी होने के कारण यह प्रणाली दिन प्रतिदिन विकसित होती जा रही है और इस प्रकार के सब्जी उत्पादन की अग्रलिखित विशेषताएं भी निम्नलिखित हैं। तो इस प्रकार के सब्जी उत्पादन वाले फार्म के समीप होते हैं। इसकी बाजार से अधिकतम दूरी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में होती है। इन फार्मों को मार्केट गार्डन भी कहते हैं। इन फार्मों की ज़मीन की कीमत काफ़ी अधिक होती है तथा सघन खेती की जाती है। शीघ्र खराब होने वाली सब्जियां मुख्यतः उगाई जानी चाहिए, जैसे पत्ती वाली सब्जियां इत्यादि। पॉइंट नंबर 3, तो इन फार्मों का क्षेत्रफल कम ही होता है, लेकिन बाजार की मांग का ध्यान रखकर इस प्रकार फसलों का चुनाव व उत्पादन किया जाता है कि कम से कम क्षेत्र से अधिक उत्पादन किया जा सके। अगेती प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाती है। पॉइंट नंबर 4, इन क्षेत्रों में श्रम की मजदूरी भी अधिक होती है। सब्जियों की तुड़ाई सुबह की जाती है ताकि ताज़ी सब्जियां ही बाजार में पहुँचें। पॉइंट नंबर 6, तो सब्जियों को बाजार तक पहुँचाने में मार्ग व्यय कम होता है, क्योंकि ये पास में रहती है, इसलिए हमारे रास्ते में जो भी खर्चा होता है पेट्रोल डीजल का, उसमें भी कमी आती है। पॉइंट नंबर 7, बाजार भाव में उतार चढ़ाव के लिए विशेष रखना होता है। जो कि इसका दूसरा प्रकार है ट्रक गार्डनिंग। तो सब्जी उत्पादन की इस शाखा में केवल कुछ ही सब्जियों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और उन्हें फिर
ट्रक द्वारा दूर के बाजारों में बिकने के लिए भेज दिया जाता है, पर इसका संबंध ट्रक, मोटर, बस आदि से नहीं है। ट्रक शब्द फ्रेंच भाषा के ट्रॉक्योर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बार्टर सिस्टम, वस्तुओं के आदान प्रदान से। इस प्रकार के सब्जी उत्पादन में सब्जियों के चुनाव में फल तथा जड़ वाली सब्जियों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे मटर, प्याज, लहसुन, टमाटर, आलू, तरबूज, खरबूज, लौकी, कद्दू आदि, जो कि दूर बाजारों में भेजते समय शीघ्र खराब न हों। पत्ती वाली सब्जियां इन फार्मों पर नहीं उगाई जाती हैं। इस प्रकार के सब्जी उत्पादन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इन फार्मों के इस प्रकार के फार्म बाजार से काफ़ी दूर पर स्थित होते हैं। इन फार्मों का क्षेत्रफल काफ़ी अधिक होता है। इन फार्मों पर वर्ष में केवल 1 या 2 ही फसलें उगाई जाती हैं। इन फार्मों की ज़मीन की कीमत कम होती है। यातायात में खर्च अधिक होता है। श्रम पर व्यय कम होता है। इन फार्मों पर मशीनों से खेती की जाती है। उत्पादक उत्पादन एवं विपणन में निपुण होना चाहिए। इन फार्मों पर केवल वे सब्जियां ही उगाई जाती हैं जो शीघ्र खराब नहीं होती हैं। अब इसका टाइप नंबर 3 आता है बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती। इस प्रकार के सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य सब्जियों की उन्नत किस्मों के उच्च कोटि के बीज पैदा करना है। यानी इस विधि के द्वारा हम लोगों को उच्च कोटि के बीज पैदा करने से लिया जाता है, जो कि एक छोटे तथा बड़े दोनों ही आकार के फार्म हो सकते हैं। इन फार्मों का बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय बीज निगम, जो कि NSCL, राज्य बीज निगम आदि से सीधा संबंध रहता है। जलवायु तथा मौसम के अनुसार सब्जियों का चुनाव किया जाता है। बीज उत्पादन के लिए उगाई गई सब्जियों की खेती में पृथक्करण की दूरी, जिसे हम आइसोलेशन का विशेष ध्यान रखा जाता है। अवांछनीय पौधों को समय समय पर निकाला जाता है, जिसे रॉगिंग कहते हैं। समय समय पर बीज प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षकों द्वारा फसलों का निरीक्षण कराया जाता है और उनके द्वारा सुझाई गई बातों का पूरा पालन करना होता है। इस प्रकार की सब्जी उत्पादन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पॉइंट नंबर 1, इन फार्मों पर केवल उन्नत किस्मों को ही बीज उत्पादन हेतु उगाया जाता है। इन फार्मों पर सब्जी उत्पादन की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक फसल की एक ही किस्म का बीज उत्पादन अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, तो फसल सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। पॉइंट नंबर 5, ये फार्म शहर से दूर ही होते हैं। पॉइंट नंबर 6, तो बीज उत्पादन में विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब तैरते हुए सब्जी उद्यान, जैसे कि हम फ्लोटिंग वेजिटेबल्स गार्डन भी बोलते हैं, तो इस प्रकार का सब्जी उत्पादन प्रायः कश्मीर घाटी में डल झीलों तथा अन्य झीलों में किया जा रहा है। यहीं से अधिकतर ग्रीष्म ऋतु की सब्जियां श्रीनगर भेजी जाती हैं। इस प्रकार की सब्जी उत्पादन में पहले एक तैरता हुआ आधार टाइफा नामक घास में से बनाया जाता है। इसके लिए लकड़ी की क्यारी नुमा बड़ी बड़ी पेटियां पानी में डाल दी जाती हैं। इन पेटियों में थोड़ी मिट्टी, खाद एवं उर्वरकों का मिश्रण भी भर दिया जाता है। ये पेटियां पानी में तैरती रहती हैं और फिर इनमें सब्जियां उगाई जाती हैं। सभी कृषि कार्य नाव की सहायता से किए जाते हैं। टाइप नंबर 5, जो कि बेमौसम की सब्जियों का उत्पादन, वेजिटेबल फोर्सिंग्स। तो इस प्रकार की सब्जियों को उगाने का वह ढंग है जिसमें
कृत्रिम रूप से किसी विशेष सब्जी को उगाने के लिए वातावरण पैदा करके बेमौसम उस सब्जी को उगाया जाता है। यह कार्य ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस में ही संभव हो पाता है। यह एक कठिन एवं खर्चीला तरीका है। इस विधि को एक साधारण कृषक नहीं अपना सकता है। इस प्रकार की सब्जी उत्पादन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो कि इस प्रकार की सब्जी उत्पादन के लिए एक विशेष प्रकार की कृत्रिम कमरों की आवश्यकता होती है, जैसे तहखाने, गर्म कमरे, ठंडे कमरे, ग्रीन हाउस इत्यादि। पॉइंट नंबर सेकंड, इन ग्रहों के तापमान को कम या अधिक करने तथा अपेक्षित आर्द्रता को इच्छानुसार बनाए रखने का प्रबंध होना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड, इस प्रकार के सब्जी उत्पादन में व्यय काफ़ी अधिक होता है। पॉइंट नंबर फोर, तो इस प्रकार के सब्जी उत्पादन के लिए बहुत ही कुशल एवं निपुण व्यक्ति की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 5, कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है। तो इसका स्कोप क्या है, इस विधि का स्कोप क्या है, यानी विस्तार क्या है, यह क्षेत्र क्या है। तो भारतवर्ष में हर प्रकार की मिट्टी व जलवायु पाई जाती है। देश के किसी न किसी स्थान पर वर्ष भर प्रत्येक सब्जी उगाई जाती है, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है। अतः इस प्रकार के सब्जी उत्पादन का विस्तार अति सीमित है, क्योंकि उत्पादन लागत अधिक आने पर सब्जी ऊंचे दामों पर बिकेंगी, जिन्हें क्रय करने की क्षमता आम भारतीयों में नहीं होती है। टाइप नंबर 6, जो कि परिरक्षण एवं संसाधन के लिए सब्जी उत्पादन, इसका उत्पादन किया जाता है। इस तरह का सब्जी उत्पादन परिरक्षण एवं संसाधन करने वाले कारखानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में ही किया जाता है। इस प्रकार का सब्जी उत्पादन बड़े स्तर पर ही किया जाता है। कारखानों के मालिक अपनी इच्छा के अनुसार कृषकों को पहले ही बता देते हैं कि उनको कौन सी सब्जियां चाहिए और किसान उस सब्जी की कौन सी किस्म उगाएं। कभी कभी कृषकों को फसल उगाने के लिए अग्रिम धन भी दे दिया जाता है, ताकि उससे आवश्यक कृषि सामग्री को समय से जुटा सकें। इस तरह के सब्जी उत्पादन के लिए अधिकतर मटर, जिसका प्रयोग कैनिंग यानी डिब्बाबंदी के लिए किया जाता है, टमाटर, जिसका प्रयोग चटनी व सॉस बनाने के लिए, या शलजम, गाजर, फूल गोभी, जिनका उपयोग अचार बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सब्जी उत्पादन के लिए बाजार पहले ही निश्चित होते हैं। टाइप नंबर 7, जो प्रदर्शनी हेतु सब्जी उत्पादन हो। इस तरह का सब्जी उत्पादन केवल कुछ ही प्रगतिशील कृषकों द्वारा किया जाता है। इन कृषकों को पहले से ही बात का ज्ञान होता है कि किस समय पर प्रदर्शनी लगेगी, और उसी के अनुसार योजना बनाकर सब्जियों की उत्तम ढंग से खेती करते हैं। इस प्रकार के सब्जी उत्पादन में केवल उन्नत किस्मों को ही उगाया जाता है, ताकि प्रदर्शनी में उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इस तरह का सब्जी उत्पादन बहुत छोटे स्तर पर ही किया जाता है, लेकिन नवीनतम तकनीकों द्वारा सब्जियों का अधिकतम उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारा यही क्वेश्चन था, और हम अगली बार दूसरी वीडियो में हम आप लोगों को और क्वेश्चन भी लाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको हमारी वीडियो का लाभ मिल सके। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।